ईडी की चार्जशीट के विरोध में शुरू हुआ कांग्रेस का एक देशव्यापी विरोध प्रदर्शन पर सचिन पायलट कांग्रेस महासचिव हैं, क्या कुछ कह रहे हैं सुन लेते हैं। तथ्यों के आधार पर आप देखिए तो इसमें कोई दम नहीं है। ये बिल्कुल पॉलिटिकली मोटिवेटेड केस है जिसको लंबे समय तक खींचा गया। हम लोगों को न्यायपालिका में पूरा भरोसा है, वी विल फाइट इट आउट लीगली। लेकिन आप समझिए, जिस एंटिटी में कोई ट्रांजैक्शन नहीं है, कोई लेन देन नहीं हुआ, 1 रुपए का कोई इसमें अदला बदली नहीं हुई है, और जानबूझ के पॉलिटिकली राहुल गांधी जी और सोनिया गांधी जी को टारगेट जो करने का काम किया है, ये पूर्णतः द्वेषपूर्ण भावना से कार्य किया गया है। लेकिन मैं जानता हूं कि देश के लोग समझ रहे हैं इस बात को। अभी हम लोगों ने गुजरात में अधिवेशन किया था, पार्टी को जिंदा करने के लिए पूरी ताकत लगा रहे हैं, वो उनको नागवार गुजरा है। इसलिए केंद्र सरकार ने जानबूझ के बहुत ही विंडिक्टिव ये कदम उठाया है। इसको हम पॉलिटिकली टैकल करेंगे, लेकिन लीगली भी टैकल करेंगे। मुझे पूरा विश्वास है हमारी न्यायपालिका के ऊपर। सोमू आनंद हमारे सहयोगी इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ राजधानी से जुड़ रहे हैं हमारे साथ, उनका रुख कर लेते हैं। सोमू, आप सुबह वहां मौजूद थे जब ये पूरा प्रदर्शन चल रहा था, अभी क्या स्थिति है? क्या प्रदर्शन अभी आज के लिए समाप्त कर दिया गया है और सुबह से अब तक क्या कुछ हुआ? बिल्कुल, देखिए प्रदर्शन समाप्त हो चुका है। साथ ही साथ इस बात का ऐलान भी किया गया है कि कल सभी जिला मुख्यालयों पर जो जिला कांग्रेस कमेटी है वह प्रदर्शन करेगी और परसों ब्लॉक मुख्यालयों पर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी का प्रदर्शन होगा। यानी कि कांग्रेस इस मुद्दे पर लोगों के बीच जाकर के आंदोलन करना चाहती है और ये इसका सच बताना चाहती है, ऐसा कांग्रेस के नेताओं का कहना है। हालांकि कांग्रेस के तमाम नेता जो आज इस प्रदर्शन में हिस्सा लेने के लिए आए थे, वे बार बार इसी बात को दोहरा रहे थे कि पूरी कार्रवाई जो हुई है वो एक तरह से द्वेषपूर्ण है और कांग्रेस के नेताओं को चुप कराने की साजिश के रूप में वो इसे देख रहे हैं। अब ये देखना होगा कि जब जिला मुख्यालयों पर और ब्लॉक मुख्यालयों पर जो कांग्रेस का प्रदर्शन होता है उससे आम लोग कितने प्रभावित होते हैं। क्या कांग्रेस जो नैरेटिव सेट करने की कोशिश कर रही है कि ये पूरी कार्रवाई भारतीय जनता पार्टी डराने के लिए कर रही है, क्या ये मैसेज लोगों तक पहुंचा पाती है या फिर ये मैसेज भी लोगों तक नहीं पहुंच पाता है? बिल्कुल सोमू, और क्योंकि देश भर में ये आह्वान कांग्रेस की तरफ से किया गया है, तमाम कार्यकर्ता अलग अलग जगहों पर प्रदर्शन कर रहे हैं, कितना असर इसका होता हुआ नजर आ रहा है? आपकी बातचीत हुई होगी तमाम बड़े नेताओं से, वहाँ की उनकी मौजूदगी थी, क्या कुछ उनकी योजना है? किस ढंग से आगे अब इस पूरे कहें कि एक छोटा आंदोलन का स्वरूप ही है ये कांग्रेस के लिए, तो किस तरीके से इसको अब आगे ले जाने की योजना है कांग्रेस की? बिल्कुल, देखिए वो कन्विक्शन रेट की बात कर रहे हैं, साथ ही साथ बार बार ये दोहरा रहे हैं कि ईडी ने पिछले कुछ सालों में जिन नेताओं पर, बड़े नेताओं पर कार्रवाई की, वो अगर कांग्रेस के या फिर दूसरे विपक्षी पार्टियों के थे तो बाद में वे भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए और उसके बाद फिर वो कार्रवाई जो है एक तरह से ठंडे बस्ते में डाल दी गई। ये बार बार वो नेता दोहरा रहे हैं, तो इन बातों को लेकर के वे लोगों के बीच जाने की कोशिश कर रहे हैं। कार्यकर्ताओं में इस बात को लेकर के बहुत उत्साह था कि बार बार नेता ये कह रहे थे कि अब जो वही उन्हीं लोगों को मौका मिलेगा जो मजबूती से कांग्रेस के साथ खड़े रहेंगे। ये बात अशोक गहलोत से लेकर के गोविंद सिंह डोटासरा, टीकाराम जूली सहित तमाम नेताओं ने बार बार दोहराई। तो एक तरह से कांग्रेस इस मुद्दे को लेकर के फ्रंट फुट पर आना चाहती है, लोगों के बीच ये मैसेज फैलाने की कोशिश करना चाहती है कि ये कार्रवाई जो है वे द्वेषपूर्ण है। और उन्होंने तमाम उन नेताओं के भी नाम लिए जो हाल में भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए, विपक्षी दलों को छोड़कर, और उसके बाद उस पर किस तरह की कार्रवाई हुई। तो इन बातों को लेकर के वो जाना चाहती है, इसका असर कितना होता है ये आने वाले वक्त में ही इसका पता चल पाएगा। बिल्कुल, और सोमू, पायलट का बयान भी हमने सुनवाया अभी अपने दर्शकों को। उन्होंने कहा कि भाई क्योंकि अभी गुजरात में जो अधिवेशन हुआ उसमें कांग्रेस ने अपने संगठनात्मक रूपरेखा को थोड़ा बदलने का प्रयास किया है और मजबूत करने की कोशिश कांग्रेस ने की है, और शायद उसी का असर पायलट कह रहे हैं कि भाई सरकार इस तरीके से अब हमको तोड़ना चाहती है, सरकारी एजेंसी को इस्तेमाल करके कांग्रेस रिफॉर्म ना कर पाए, जो कमज़ोर हुई कांग्रेस है वो वापस मजबूत ना बन पाए। बिल्कुल, देखिए और यही बात जी ठीक है, सोमू के पास फिर रुक करेंगे दोबारा। नेशनल हेराल्ड केस पे वो रिपोर्ट कर रहे थे।